वीडियो और वायरल हो रहा था और जिसमें मेरी आखिरी चुनाव हो सकती है, मैथिली इस पे हत्या मत करो, इस तरह से बात आ रही उनसे तो समझिए जो सभी लोग मंत्र लेते हैं, अलीनगर का नाम बदलने का बात आ रहा है, सीतापुर करने का बात आ रहा है। इसका जवाब वही दे सकते हैं कि मधुर पान और मखान, ये तीनों चीज जो है वो मिथिला की बड़ी विशेषता है। जो विनोद मिश्रा का हक है इस बार विधायक बनने का। नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं अभी हूँ अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में। अलीनगर विधानसभा 2008 परिसीमन के बाद अभी चौथा यहाँ पर चुनाव होने वाला है और ये सबसे हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो विनोद मिश्रा जी आरजेडी से और मैथिली ठाकुर लोक गायिका जिसे बोला जाता है और मैथिली के लोक गायिका के नाम से भी जाना जाता है, मैथिली ठाकुर खड़ी है। और मैं अभी मैथिली ठाकुर से बात करके आया हूँ और हमारी गाड़ी जा रही थी तो सोचा विनोद मिश्र से भी बात किया जाए। विनोद मिश्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है प्रभात खबर में। आपका भी स्वागत है, आपको धन्यवाद है और आपके माध्यम से हमारे जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, हमारी वार्ता को देख रहे हैं, सारे लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप पाग पहने हैं, मिथिला का सबसे बड़ा माना जाता है, सम्मान माना जाता है। सबसे पहले पाग से ही शुरुआत करते हैं। बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और उस पर आपने भी बात रखी थी। देखिए, दरअसल में ये तो संपूर्ण मिथिला के आन बान सम्मान का प्रतीक है और कोई भी यदि मैथिल है, मिथिला का रहने वाला है, तो उनको इसके शान, इसके स्वाभिमान, इसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं हो जिससे कि मिथिला वासियों को और मैथिल को चोट लगे। अगर कोई घटना इस तरह की हुई है जिससे पाक का अपमान हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसका भर्त्सना करता हूं और हम समझते हैं कि मिथिलावासी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक वीडियो और वायरल हो रहा था और जिसमें आपकी रिपोर्ट भी कही आ रहे थे कि मेरी आखिरी चुनाव हो सकती है, मैथिली इस पे हत्या मत करो, इस तरह से बात आ रही थी। देखिए, दरअसल में इसमें तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है और जो व्याख्या की गई है, दोनों में थोड़ा सा अंतर हुआ है। आखिरी चुनाव मैं क्यों कहता हूं, ये देखिए, हर चीज होता है उम्र के साथ और परिस्थिति के साथ। तो आरजेडी ने लगातार 2 बार हमको टिकट दी, एक तो 2020 में या फिर इस बार 2025 में। तो हारने के बाद आरजेडी के नेता मेरे ऊपर विश्वास किए, ये तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तो हम आभार प्रकट करते हैं। अब रही जो दो बार जब हम हार जाएंगे तो हमको टिकट मिलेगा, टिकटें नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैंने कहा कि मेरा जो उम्र है उस उम्र के लिहाज से भी अगर 2 बार हम हार जाएंगे तो तीसरे बार हम लड़ने योग्य नहीं रहेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? मैथिली तो आपकी बेटी की उम्र की तरह है, वो चुनाव लड़ रही है किसी भी पार्टी से, तो इसमें आखिरी बात क्यों आ रहा है? आप उम्र के बार बार लिहाजा दे रहे हैं। इसका मैथिली से कोई संबंध नहीं है। नहीं तो आपने बोला था ना कि हत्या मत करो इस तरह से। अब जब बात पूरी करने देंगे तब ना जी, अगर कोई बात पूरी नहीं होगी ठीक, तब तो फिर अधूरा मैसेज जाएगा। जी जी बताइए। है, मेरा कहना है जनता से, मैथिली से नहीं, जनता से, जनार्दन से, मतदाताओं से कि इस बार आप हमको जिता लीजिए। अगर आप इस बार जिता लेंगे तो मेरा उम्र भी बढ़ जाएगा, मैं एनर्जेटिक भी हो जाऊंगा और पूरे उत्साह के साथ मैं सामाजिक सेवा में, राजनीतिक सेवा में रहूंगा। अगर इस बार हम नहीं जीत पाएंगे तो मेरे पास न ऊर्जा रहेगा, न उत्साह रहेगा कि हम सेवा कर पाएंगे, आगे चुनाव जीत पाएंगे। इसलिए इसमें मैथिली से तो कोई मतलब नहीं रहा। अब रही हत्या की बात, तो हे मैथिली, देखिए, हे मैथिली जब हम कहते हैं तो उसका संबंध होता है देवी से, भगवती से, सरस्वती से, जगदम्बा से। और मैथिली ठाकुर जब कहते हैं तब हो जाता है जो यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी हैं उनसे। कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं एक अनुशासित और मर्यादित व्यक्ति हूं। मेरा जीवन शिक्षा में बीता है और शिक्षा के साथ साथ मैंने राजनीति की है, इसलिए मैं मर्यादित शब्द और वाक्य का प्रयोग करता हूं। ये तो किसी दृष्टिकोण में हम नहीं समझते हैं कि गलत है, पर ये तो करनी चाहिए। मैथिली मेरे बेटी के समान है,
एक अच्छी गायिका है, उसका स्वर अच्छा है। तो ये बात तो हम नहीं, सब लोग कहते हैं। ये बात अगर हम कहते हैं तो कोई बुरी बात तो नहीं कह देते हैं। तो राजनीति में आने लेकिन से खुश है कि नहीं है? लेकिन राजनीति नहीं, उनको राजनीति में अभी नहीं आना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, अगर हमें एक वेल विशर के रूप में, एक गार्जियन के रूप में पूछा जाता और अभी भी पूछा जाए, तो मैथिली का उम्र अभी राजनीति में आने योग्य नहीं हुआ। अभी उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी। उनका उम्र हो जाता, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में इसी तरह से आगे बढ़ती, और मोदी जी यदि सम्मान करते, उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता, तो वो मिथिला का भी सम्मान होता। अभी जो वो आई हैं तो हम नहीं समझते हैं। देखिए दरअसल में यहाँ आज पूरे अलीनगर विधानसभा के लोगों से जब पूछेंगे तो सभी लोग कहेंगे जो विनोद मिश्रा का हक है इस बार विधायक बनने का, तो ये हक की बात है। अगर 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 मुझे ये हक नहीं होता, मिलता है और मेरी हकमारी होती है, तो निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं होगा। हक की बात कर रहे हैं, बात यहाँ तक भी पता चली है कि रात के 8 बजे आपका टिकट फाइनल हुआ, और मतलब नॉमिनेशन के एक दिन पहले हुआ, ऐसे भी लग रहा था कि टिकट नहीं मिलेगा। जी नहीं, रात के 8 बजे नहीं, सुबह के 7 बजे 17 तारीख को, एक दिन पहले नहीं, जिसी दिन अंतिम तिथि नॉमिनेशन का था उसी दिन 7 बजे। लेकिन नहीं हो रहा था, इसका तो कारण है, जब 6 भाई एक जगह हैं तो 6 भाई में तो बंटवारा होगा। किससे बात हुई टिकट के लेकर? सुबह में आपको टिकट का मिला, अनाउंस किया गया, उस समय से पहले आप क्या सोच रहे थे? और क्या आज जैसे हक की बात हो रही है कि हक मार लिया जाता है, हक है मेरा यहाँ चुनाव का? देखिए टिकट की बात, दोनों दो बात हो गई, एक क्षेत्र की बात और एक टिकट की बात। टिकट नेता देते हैं, तो हमारा जो अलायंस था, हमारे जो महागठबंधन के साथी थे, उनके बीच में जो टिकट का बंटवारा हो रहा था, उसको लेकर के काफी परेशानी थी हम लोगों में। अंतिम अंतिम समय में सब निर्णय हो रहा था। बगल में गोरापुरम में देखते हैं ना, जो सिंबल मिल गया था, और फिर बाद में जाकर के क्या हुआ आप देखते ही हैं। उसी तरह से ये सीट हमारा टिकट फाइनल था, हमारा सिंबल मिलना तय था। किससे बात हुई थी? हमारी बात हम लोगों के यहाँ के, एक तरह से समझिए कि पार्टी के भी वो नेक्स्ट टू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं परमादरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, और हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो उन्हीं से बात हुई थी, और वो लोग तो टिकट देने के लिए तैयार थे ही, लेकिन एक आए कि अलायंस के चलते वीआईपी का कहना था जो ये सीट हम पिछली बार जीते थे, इसलिए ये हमको मिलना चाहिए, और हमारे नेता का कहना था जो नहीं, ये सीट मेरा परंपरागत सीट है। क्योंकि पिछले बार बदल गए थे जाके बाद में, इसीलिए बीजेपी में शामिल हो गए थे। कौन बीजेपी में शामिल हो गए? यादव जी पिछली बार बीजेपी में तो थे ही, वीआईपी में शामिल हो गए और वीआईपी से टिकट मिला, तो उससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे बारे में जो आप पूछते हैं, तो आपने पूछा कि टिकट में विलंब क्यों हुआ, तो इसका जवाब मैंने दिया कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग लेकर के अंतिम समय तक जो बहस हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, उसी के चलते हमारे टिकट में विलंब हुआ। और जो ही वो क्लियर हुआ कि नेता का फोन हमको आ गया, मिश्रा जी कहाँ है, जल्दी से आइए, अपना सिंबल ले जाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। एक और सवाल है कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र है, नाम है अलीनगर, और मैं बात कर रहा था मैथिली से, और कई मीडिया में भी बात आई है कि अलीनगर का नाम बदलने का बात आ रहा है, सीतापुर करने का बात आ रहा है। इसका जवाब वही दे सकते हैं जो बदलने की ताकत रखते हैं, जो बदलने की बात करते हैं। ये हमसे संबंधित मामला नहीं है। अगर अलीनगर है तो क्या दिक्कत है कुछ? अब ये तो उनसे न पूछिएगा जो क्या दिक्कत है, हमने तो नहीं कहा है। आपको दिक्कत नहीं है? अरे हम तो अलीनगर के कैंडिडेट हैं, तो दिक्कत क्या, हम क्या कहेंगे जो अलीनगर के कैंडिडेट नहीं है। क्या आपके प्रचार में तेजस्वी भी आ रहे हैं, स्टार प्रचारक में? बिल्कुल आ रहे हैं, और संभावना है कि शायद 1 तारीख को ही, अभी नहीं अनाउंस्ड हुआ है, लेकिन 1 तारीख को पाली रणपरती मैदान पर उनका प्रोग्राम प्रस्तावित है। और लालू जी से भी आपकी बात कभी हुई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे तो समझिए जो सभी लोग मंत्र लेते हैं, जीत का मंत्र
शुभकामना, आशीर्वाद, तो इतने सीनियर लोग से तो स्वाभाविक रूप से मैं देख रहा हूँ कि आप पान बहुत खाते हैं। हमारी बात हो रही थी प्रभात खबर में, तो अब्दुल बारिक सिद्दीकी भी आए थे, उन्होंने भी बोला कि मैं कम से कम दिन में 15-20 पान खा लेता हूँ। देखिए, मैं मिथिला का बेटा हूँ। मिथिला में पान बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ कहा जाता है कि मधुर पान और मखान, ये तीनों चीज जो है वो मिथिला की बड़ी विशेषता है, इसका विशेष महत्व है। इसलिए पान तो मिथिला में रह करके पान तो खाना मिथिला का आनंद है, इसीलिए पान तो हम खाते हैं, अभी भी खाए। कितना खा लेते हैं दिन भर में? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, वही मुश्किल से 5, 7, 10 तक खा लेते हैं। हाँ। ठीक, तो यहाँ ये थे विनोद मिश्र जी, बात हो रही थी पाग, मखान और पान के लेकर, और चर्चा भी हो रही थी मधुर पान और मखान के लेकर बात हो रही थी। और मैं अभी था अली विधानसभा के क्षेत्र अली नगर में, और यहाँ पर अपनी बातों के रखी कि किस तरह से नामों के लेकर, चर्चाओं के लेकर, पाग के अपमान के लेकर, और फिर से आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार में खड़े हैं, और देखते हैं इनकी क्या भूमिका रहती है यहाँ पर अली नगर में। और इसके लिए बने रहिए कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ, मैं अभिषेक पांडे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।